हेलो बच्चियों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और अदर मटेरियल तक आप तक पहुँचे। आई एम विनोद कुमार फ्रॉम MGHM इंटर कॉलेज महारा एटा। मैं आज आपको बायोलॉजी से हटकर कुछ अलग ट्रिक बताना चाहता हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने बायोलॉजी की ट्रिक बताई थी ह्यूमन डिजीज। आज मैं आपको जो हूँ बायोलॉजी से अतिरिक्त आपके जीके, टेट, सुपर टेट आदि में आते हैं, कुछ मैं हिंदी की ट्रिक बताऊंगा। ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। कई बार पूछा है, कई टेस्ट में पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, या ये कह देता है अजात शस्त्र किसने लिखी है। तो इन रचनाओं को कि मैंने कहानी के माध्यम से समझाना चाहा कि किस प्रकार हम कहानी के माध्यम से लिखेंगे। अदर दूसरे पेन से भी किया और अंडरलाइन में किया है। इस कहानी को सुने और देखें, पेंसिल और कॉपी अपने साथ रखें, जिससे साथ साथ नोट करते रहें। अन्यथा अपने स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिससे आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कहानी है, एक बार जयशंकर प्रसाद, मैंने अलग पेन से लिखा है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ जंगल में शिकार पर गए तो उन्होंने वहां अजातशत्रु की पुत्री कामयनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी और वे उनके इंद्रजाल में फंस गए और उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, बस एक घूंट की कामना है। लेकिन महाराणा के कारण उनका प्यार इरावती जैसा अधूरा रह गया और मानो आंसुओं की आंधी आ गई। यह कहानी, इस कहानी के माध्यम से मैंने जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं, मैंने लगभग मोस्टली जो मुख्य टेट में या सुपर टेट में आते हैं, कई कंपटीशन में पूछे तो रचनाओं का इसमें बताया है। केवल आप जो है अदर रेड पेन से जो यूज की गई उन्हीं रचनाओं को याद करना है। जैसे जयशंकर, एक बार जयशंकर, चंद्रगुप्त हो गए रेड पेन से, चंद्रगुप्त उनकी रचना है, और स्कंदगुप्त, ये भी पूछा, स्कंदगुप्त उनकी रचना है। शिकार उन्होंने अजातशत्रु, ये भी कई बार पूछा जाता मोस्टली, अजातशत्रु किसकी रचना है, यानी अजातशत्रु भी जयशंकर प्रसाद की है। की पुत्री कामयनी, कामयनी भी जयशंकर प्रसाद की होगी। झरने जयशंकर प्रसाद की। तितली, प्रेम, लहर, राजश्री, इंद्रजाल, एक घूंट, कामना, महाराणा, आंसुओं और आंधी, ये निम्न ये रचना है 15-16 समथिंग रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की हैं। आपको ध्यान रखनी है, पहली चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामयनी, झरने, तितली, प्रेम, लहर, इंद्रजाल, राजश्री, एक घूंट, कामना, महाराणा, इरावती, आंसुओं और आंधी। यानी इस कहानी के माध्यम से आपको, अगर आप सही से दिमाग लगाओ पढ़ोगे तो इस कहानी के माध्यम से जो आपको जयशंकर प्रसाद की रचनाएं याद हो जाएंगी। अब मैं जो हूँ, ये आपको बहुत अच्छा मटेरियल मैंने दिया है, इसे आप बार बार पढ़िए अच्छी तरह से। मेरा यूट्यूब देखें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और मटेरियल मिलता रहेगा। आगे आपको मैं बताता हूँ कि कुछ उपग्रहों के नाम पूछता है, उन उपग्रहों के नाम याद करने की ट्रिक क्या है। कुछ उपग्रह हैं, उनके नाम पूछता है कि उपग्रह याद करने की ट्रिक। एक मैंने ट्रिक बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज, लड़ते 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 नीला पड़ गया, उसका सेनापति मार्स, यानी बृहस्पति, मार्स में मंगल, मार्स यानी मंगल, खून से
लाल हो गया, उसके सैनिक जुपिटर और, यानी उसके सैनिक कौन कौन से थे? जुपिटर और यूरेनस क्रमशः पीले व हरे वस्त्र पहनकर लड़ते थे। यूरेनस लेटकर लड़ता था। ये ट्रिक है ग्रहों के उपनाम की, यानी कुछ ट्रिक मैंने कुछ ग्रह के उपनाम के लिए ट्रिक ये बताना चाह रहा हूँ। इसे अंडरलाइन करेंगे। पृथ्वीराज कहानी है, ये कहानी के माध्यम से है एक तरह से, क्योंकि हमको कुछ ट्रिक ऐसी कहानी तरह की होती है, मूवी देखते हैं कहानी होती है वो जल्दी याद हो जाती है, कहानी के माध्यम से हमको जल्दी याद होंगे। जैसे पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज लड़ते लड़ते नीला पड़ गया। इसमें दिखाई दे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। उसका सेनापति मार्स यानी मंगल, खून से लाल। उसका सेनापति मार्स यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्यों? उसमें आयरन की उपस्थिति ज़्यादा होती है, इसलिए मंगल ग्रह को, मार्स को लाल ग्रह भी कहते हैं। खून से लाल हो गया। उसके सैनिक जुपिटर और यूरेनस। जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, और यूरेनस को बोला जाता है अरुण, यानी बृहस्पति और अरुण, यानी जुपिटर और यूरेनस क्रमशः पीले और हरे वस्त्र पहनकर लड़ते थे। यानी बृहस्पति को पीला ग्रह और यूरेनस अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। यूरेनस यानी बृहस्पति, अरुण लेट कर लड़ता था, इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। यानी ट्रिक की कहानी के माध्यम से पृथ्वी कौन सा ग्रह कहलाएगी? नीला ग्रह, यानी इसका उपनाम हुआ मार्स यानी मंगल। इसका क्या नाम हुआ? लाल ग्रह। और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, इसका हुआ पीला ग्रह। और यूरेनस यानी अरुण का नाम हुआ हरा ग्रह। और अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह, यानी ये उपनाम मोस्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये ग्रह हो गए, यानी किस ग्रह को किस नाम से जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैंने ये समझाया है कि पृथ्वीराज लड़ते लड़ते नीला पड़ गया, उसका सेनापति मार्स खून से लाल हो गया, उसके सैनिक जुपिटर और यूरेनस क्रमशः पीले और हरे वस्त्र पहनकर लड़ते थे। यूरेनस लेट कर लड़ता था
इस कहानी से मैंने उपग्रहों के नाम बता दिए। अब एक ट्रिक और बताता हूँ जीके की, जीके में कई बार पूछी गई है, लगातार पूछता है। इन ट्रिकों के द्वारा आप जो है आसानी से याद करोगे और आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। एक ट्रिक और है, ट्रिक नंबर 3, यानी बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, ये बौद्ध संगीति हुई थी, यानी किस बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ याद करने की जो ट्रिक है वो है, ये पूछता है कि ये बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। तो इसका एक सूत्र है, ट्रिक है, यानी आया काल अशोक का। ये ट्रिक है, आया काल अशोक का। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और डालेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति, इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति थी। ये पूछता है किसके शासनकाल में हुई थी और कौन राजा था। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति थी, यानी आया अजातशत्रु, अजात शत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। चौथा कनिष्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इन राजाओं के शासनकाल में हुई थी। आया काल अशोक का, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और ये पूछता कि स्थान कौन कौन से थे, कौन कौन से स्थल थे जो इसमें, किस स्थल पर ये बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कौन कौन से स्थल थे जिन स्थलों पे ये बौद्ध संगीति हुई थी। पहला था आपका राजगृह, राजगृह, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, पहला था राजगृह। दूसरा था वैशाली। तीसरा था पाटलिपुत्र। चौथा था कश्मीर। यानी कई बार पूछा गया है कि बौद्ध संगीतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार जी के में पूछता है कि ये संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ किस किस के शासनकाल में हुई थी। हमें ट्रैक रखना है। आया काल अशोक का, प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क। स्थल भी याद रखिए, प्रथम राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। अब इससे आगे आप ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रिक और मटेरियल आपके व्हाट्सएप उस पर ग्रुप पर पहुँचें, आपके चैनल पर आप देखें और लाइक करें। धन्यवाद।